मैं अपने खानों में अक्सर कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ और शब बारात के लिए जो खीर बनानी थी मैंने सोचा इसको एक नया टच देते हैं और वो खीर बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने हमें ये नेक और मुबारक महीना दिखाया। इस महीने में मीठा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, तो मैंने भी एक नया मीठा बनाने का सोचा। लज़ीज़ा खीर मिक्स अक्सर घरों में बनती है और बड़ी पसंद की जाती है क्योंकि ये रेडीमेड खीर होती है, इसमें बनाना करना बहुत आसान होता है, क्विक बन जाती है और इजी भी होती है। तो लज़ीज़ा खीर मिक्स बनाने के साथ साथ मैंने सोचा 2 गाजरें लेके ना उनको कश कर लेती हूँ और कश करने के बाद उसको जब मैंने इसे बनाया तो बहुत ही मज़े की खीर बनी। कैसे, ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच घी लेके डाल दिया मैंने कढ़ाई के अंदर और थोड़ा मेल्ट होने पर इसमें 3 इलायचियाँ जो हैं उनके दाने डाल के ज़रा सा हल्का सा इसको फ्राई करूँगी और इसके बाद जो कश की हुई गाजरें थी ये मैंने इसके अंदर डाल दी हैं और अब इसको हल्का हल्का फ्राई करूँगी। ज़िंदगी में तरक्की का राज यही है कि इंसान जो है वो आगे बढ़ने की नई नई तजर्बे करता है, कोशिशें करता है, वरना आज भी इंसान वहीं पहाड़ों पर बैठा होता और जड़ी बूटियाँ खा रहा होता, पत्थरों में गारों में रह रहा होता। ये इंसान की नई नई सोच और चीज़ें हैं जिसको बहुत आगे तक ले गई हैं। और ये तकरीबन इसका पानी खुश्क हो गया गाजरों का और इसमें डाल दिया मैंने लज़ीज़ा खीर मिक्स का पैकेट, क्योंकि ये रेडीमेड खीर है और इसमें चीनी भी है और सारे ड्राई नट्स भी हैं और बहुत मज़े की खुशबू है और इसके साथ इसमें चावल पीसे हुए होते हैं। तो ये बहुत ही मज़े की खीर बनेगी, बहुत ही थिक खीर बनेगी और जिसने नहीं कभी खाई ये खीर उसने भी खाई और बहुत शौक़ से खाई। क्रीम डाल दी है जनाब मैंने 1 पैकेट की क्रीम इसमें और इसको अच्छी तरह प्यार से हिलाते झुलाते रहिए और तकरीबन 1 लीटर के करीब दूध इसमें डाल दिया, ढक दिया इसको मैंने और तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट इसको हल्की फ्लेम पे पकने दिया ताकि चावल अच्छी तरह गल जाए। बबल बनने शुरू हो गए हैं और खुशबू पूरे घर में फैल गई है, पता चल रहा है खीर बन रही है। और इसके बाद इसको थिक करना है, बस इतना बनाना है जिसमें ये थिक हो जाए। जब गाढ़ी हो जाए खीर की तरह तो फ्लेम को बंद कर दें और इसके बाद इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसको आप अपनी पसंद के मुताबिक चाहें तो ड्राई नट्स वगैरह इस पर लगा के डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ।